दोस्तों, आज मातृ दिवस है और माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मई माह में दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। माँ के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मैंने भी आज एक कविता तैयार की है और इसके अलावा पशुओं के अंदर भी कितना मातृत्व भाव होता है उसके बारे में मैं तुम्हें एक रोचक बात बताऊंगा। तो पहले मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपनी कविता माँ के प्रति। माँ तो बस माँ होती है, माँ तो बस माँ होती है, ये तेरी और मेरी कहाँ होती है। माँ तो बस माँ होती है, वो तेरी और मेरी कहाँ होती है। माँ के बिना हर सुख है बेकार, माँ के बिना हर सुख है बेकार, माँ ही तो है खुशियों का आगार। चोट लगती है तो याद आती है माँ, जब भी ज़रा सी भी हमें चोट लगती है तो तुरंत हमारे मुंह से निकलता है ओ माँ। चोट लगती है तो याद आती है माँ, तुरंत प्यार का मलहम लगाती है माँ, तुरंत प्यार का मलहम लगाती है माँ। माँ सबके कोप से बचाती है, माँ सबके कोप से बचाती है, रोज़ बच्चे की नज़र उतारती है। माँ का नहीं भर सकता कोई स्थान, माँ का नहीं भर सकता कोई स्थान, माँ ही तो है बच्चे का जहान, माँ ही तो है बच्चे का जहान। अब बहुत प्यारी लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है माँ की लोरी, दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है माँ की लोरी। दादी नानी की कहानियों की, दादी नानी की कहानियों की सुंदर धुन है माँ की बोली। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। माँ ही उसे उसका लालन पालन और उसको जब सुलाती है तो उसे अपनी लोरी सुनाती है। तो दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है माँ की लोरी और दादी नानी की कहानियों की सुंदर धुन है माँ की बोली। दादी नानी से जो कहानियाँ माँ सुनती है वही उन्हें आगे अपने बच्चों को वो सुनाती है। माँ ही है खुशियों का आगार और माँ ही है बच्चे का संसार, माँ ही है बच्चे का संसार। और अब मैं आप लोगों को पशुओं में जो मातृत्व भाव होता है उसके बारे में बताऊंगा और पशुओं में भी वैसा ही मातृत्व भाव होता है जैसा प्राणियों में होता है, इंसानों में जैसा होता है। ये बात काफ़ी पुरानी है। तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जर्नलिज़्म का कोर्स कर रहा था और प्रोफेसर स्कंदगुप्त जी रेडियो में कमेंट्री करते थे क्रिकेट की। वो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी थे। तो वो हम लोगों की जर्नलिज़्म क्लासेस में गेस्ट लेक्चर लेते थे और हमें फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बताते थे। तो एक दिन उनका लेक्चर हो रहा था तो उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर किस्सा सुनाया। वो मुझे अचानक याद आ गया, वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। प्रोफेसर स्कंदगुप्त ने बताया कि उन्हें शिकार का भी बहुत शौक़ था। तो वो कभी जब छुट्टी मिलती थी तो जंगलों में शिकार के लिए जाते थे, पशुओं के शिकार के लिए। एक बार जब वो जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक भालू का छोटा सा बच्चा उन्हें दिखाई पड़ा। तो उन्होंने उसे मारने के लिए जब अपनी बंदूक उठाई तो इतने में ही तेज़ी से दौड़ती हुई उस भालू की माँ आई, बच्चे की माँ आई और उस मादा भालू ने एक हाथ से बच्चे को ऐसे करके अपने पीछे हटाया और दूसरा हाथ आगे लगा दिया। यानी बच्चे को अपने पीछे कर लिया और हाथ लगा के ऐसे करा कि इसे मत मारो। इतना मार्मिक दृश्य था वो प्रोफेसर स्कंदगुप्त के लिए
कि उन्होंने तुरंत बंदूक नीचे कर ली और अपने कैमरे से एक फ़ोटो लिया। इसके बाद जब वो घर आए तो घर आके सबसे पहले उन्होंने ये तय किया कि आज के बाद वो कभी पशुओं का शिकार नहीं करेंगे। दोस्तों, पशुओं के अंदर भी जो मातृत्व भाव होता है, आपने देखा होगा कि अधिकांश पशुओं में जो बच्चों का लालन पालन होता है वो माँ के ही जिम्मे होता है। शेरनी अपने बच्चों को बचपन में पालती है और उन्हें ही वही शिकार करना सिखाती है। अन्य पशुओं में भी आप देख लीजिए, बच्चे जब छोटे होते हैं, उनके शावक जो उनके होते हैं, तो वो अपने माँ के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और उसी से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस प्रकार का मातृत्व भाव, चाहे वो इंसानों का हो चाहे पशुओं का हो, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।